संसार की ओर जाएंगी तो बंधन होगा और भगवान की ओर जाएंगी तो मुक्ति का साधन बन जाएगा। मन और चित्त वही है, खाली उसको इधर से इधर ले जाना है। एक महात्मा कहते थे जैसे ताला होता है ना, ताला बंद करते हैं तो जिस चाबी से ताला बंद करते हैं उसी चाबी से ताला खुलता भी है। खोलने के लिए अलग कोई दूसरी चाबी नहीं होती। तरीका क्या होता है? बोले इधर घुमाया तो बंद और इधर घुमाया तो खुल गया। उसी प्रकार मन की चित्त की वृत्तियां संसार की ओर चली गई तो बंधन और भगवान की ओर चली गई तो मुक्ति। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मन। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश देते हुए कहा, मां ऐसे आध्यात्मिक योग की प्राप्ति के लिए कुसंग को छोड़कर सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने पर, संतों का संग करने पर मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है और मेरे चरणों की भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया है। सांख्य शास्त्र के सिद्धांत में 24 तत्वों का निरूपण होता है। सांख्य एक दर्शन है और इस दर्शन में 24 तत्व का वर्णन 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 5 तन्मात्राएं और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 24 तत्वों का विवेचन, वर्णन, यही सांख्य शास्त्र का विषय है। और फिर आगे चल करके प्रकृति और पुरुष के भेद का निरूपण। पुरुष ये जीवात्मा और प्रकृति माने ये जो जड़ है। इन सारे विषयों का वर्णन कपिल भगवान ने अपनी मां को सुनाया और फिर साधना में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए इसका वर्णन करके सुनाया। अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हो, योग में लगे हो तो क्या करना चाहिए? कपिल भगवान कहते हैं, मां पहले तो अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, उपासना में लगे हैं, चाहे कर्म मार्ग में लगे हैं, चाहे ज्ञान मार्ग में लगे हैं, चाहे भक्ति के मार्ग में लगे, किसी भी साधना में आपकी प्रवृत्ति है तो सर्वप्रथम आपको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का मतलब जिसका जो धर्म है वो अपने अपने धर्म का पालन करे। क्यों? बोले सबका धर्म अलग अलग है। जो धर्म आपका है वो इनका नहीं है, जो इनका है वो आपका नहीं। जो धर्म हमारा है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो हमारा नहीं। हर व्यक्ति के धर्म अलग अलग है। ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, वैश्य का धर्म अलग है, शूद्र का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे, इसी का नाम स्वधर्म है। और इस विषय पर गीता में भगवान ने खूब समझाया है। गीता पढ़ लेना। यहां तक भगवान ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। उसका एक उदाहरण श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी दासी पुत्र हैं, परम ज्ञानी हैं। जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए महाभारत युद्ध में, तो धृतराष्ट्र बिलख बिलख करके रोने लगे पुत्र मोह में। विदुर उनको समझा रहे थे, तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर तुम ज्ञानी हो, तुम मुझे कुछ ज्ञान की बात सुनाओ, मुझे उपदेश सुनाओ जिससे मेरा दुख कम हो जाए। मैं पुत्र मोह में पड़ा हूं, मेरे 100 पुत्र मारे गए, ये पुत्र मोह नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपदेश सुनाओ, मुझे तत्व का उपदेश करो, मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो। ये धृतराष्ट्र ने जब विदुर जी से कहा, तो श्री विदुर जी महाराज ज्ञानी तो हैं, तत्व को जानते हैं, परम भक्त हैं, भागवत हैं, लेकिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र को तत्व का उपदेश नहीं किया, ज्ञानोपदेश नहीं किया। क्यों नहीं किया?
बोले विदुर जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज तत्व ज्ञान मुझे तो है, लेकिन मैं आपको उपदेश नहीं कर सकता। क्यों? बोले ये मेरा धर्म नहीं है। यही कहा है विदुर। इतने महान भक्त हैं, विदुर कहते हैं ये मेरा धर्म नहीं है। बोले क्यों? विदुर ने कहा मैं दासी पुत्र हूं और आप क्षत्रिय हैं, मैं दासी पुत्र होकर आपको धर्म का उपदेश करूं, ये मेरा धर्म नहीं। आप किसी योग्य आचार्य को, ब्राह्मण को बुलाकर उस ब्राह्मण के मुख से उपदेश श्रवण करोगे तब आपका कल्याण होगा, क्योंकि ये कर्तव्य, ये अधिकार मेरा नहीं। विदुर जी ने यही कहा शूद्र योन्या वहम जातम ब्रह्मम नोपदिशामिते। हे राजन, मैं दासी पुत्र हूं, इसलिए मैं आपको ब्रह्म का उपदेश नहीं कर सकता। ये मेरा धर्म नहीं। मेरा धर्म तो केवल सेवा करना। ये उपदेश करने का धर्म आचार्यों का है, ब्राह्मणों का है। उस पीठ पर बैठकर उपदेश करने का अधिकार उनको है। आप किसी आचार्य को बुला करके उनसे उपदेश श्रवण करो। और आज बोले आज व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान हो जाए तो हर व्यक्ति यही ब्रह्म उपदेश कर रहा है, इसीलिए किसी के अंदर ब्रह्म उपदेश उतरता नहीं है, हमारा अधिकारी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात। सड़क चलते आदमी से भी पूछो तो ब्रह्म ज्ञान की ही बात करता, उससे नीचे नहीं। ब्रह्म ज्ञान से शुरू ही करता है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। और कौड़ी मात्र के लोभ के लिए अपने गुरु और ब्राह्मण को भी धोखा देता है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान से समाज का कल्याण नहीं होता। विदुर जी कहते हैं कि ये मेरा धर्म नहीं है। तब धृतराष्ट्र ने भगवान सनत कुमार का आवाहन किया और भगवान सनत कुमार आए तो भगवान सनत कुमार ने, सनत सुजात ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया है और उस उपदेश का नाम है सनत सुजातीयम। एक दर्शन है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें सारे उपदेश भरे। सनत सुजात ने जो जो समझाया, तत्व ज्ञान दिया और तब धृतराष्ट्र का मोह दूर हुआ। तो अपने अपने स्वधर्म को समझना, हमारा दायरा क्या है, हमारा धर्म क्या, हमारा कर्तव्य क्या, और उसे करते हुए भगवान की भक्ति करना, ये स्वधर्म पालन। और दूसरा सोपान कहते हैं दैवालब्धे न संतोषः। कपिल भगवान कहते हैं जीवन में प्रारब्ध में तुम्हें जो मिला उसमें संतोष करना सीखो, तब साधना होगी। और तीसरा बिंदु बोले मितमेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। सीमित और पवित्र आहार ग्रहण करो तब साधना होगी। स्वधर्म का पालन और जितना मिला है ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष। और तीसरा बिंदु पवित्र आहार और सीमित आहार, तभी सत्व गुण जागृत होगा और तभी साधना सफल होगी। ये कहो कि महाराज हम भक्ति भी करें और तुलसी की माला भी जपें और होटल में जाकर के चाउमीन और बर्गर भी खाएं, बोले भक्ति भक्ति कुछ नहीं होगी, पाखंड होगा, जीवन भर पाखंड ही करोगे। जीवन भर पाखंड करते रहोगे, न तुम भक्ति को समझ पाओगे न ज्ञान को समझ पाओगे। वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार शुद्ध होगा तभी सतोगुण शुद्ध होगा। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। और सतोगुण जब शुद्ध होगा तब ध्रुव स्मृति होगी। और वो ध्रुव स्मृति क्या है? बोले उसी का नाम भक्ति है। ध्रुवा स्मृति को ही भक्ति कहा है भगवान रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में। अर्थात आहार को शुद्ध रखें। आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि मनुष्य से ज्यादा अच्छे तो बेचारे पशु हैं, वो कितना आहार पर विचार करते हैं, जबकि उनको आहार पर विचार करने के लिए भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं दिया है और न समझाने वाला कोई भेजा है। उनको तो भगवान ने केवल एक चीज दिया, बोले क्या? बोले मुंह के ऊपर नाक दिया है, बस खाली नाक से सूंघ करके वो समझ जाते हैं हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन हम तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं।
हम तो उनसे भी ज्यादा गए, जो मिले वही खाने को तैयार। आज का मनुष्य क्या नहीं खा रहा। कहते हैं आकाश, जमीन और पानी, इन तीन में विचरण करने वाले तीन चीजें केवल बची, बस मनुष्य ने सबको खा लिया। आकाश में उड़ने वाली पतंग और जहाज को छोड़कर, और पृथ्वी पर चार पैर वाले जानवरों में खटिया को छोड़कर, खाट के भी चार पैर होते हैं, और पानी में तैरने वाले, पानी में रहने वालों में नाव को छोड़कर बाकी सब खा लिया मनुष्य। न आकाश के जीव बचे, न धरती के जीव बचे, न पानी के जीव बचे। और इसके बाद भी मनुष्य का पेट नहीं भर रहा। आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। आहार जैसा होगा वैसी बुद्धि होगी। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन जगता था और खा लेता था, फिर सो जाता था। जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया तो 6 महीने से सो रहा था। 6 महीने पहले उसने भोजन किया था, वो सब भोजन पच गया था। उस भोजन का अंश उसके शरीर में बचा नहीं था, इसलिए उसकी बुद्धि बड़ी शुद्ध थी। जब कुंभकर्ण जागा तो रावण ने कहा, देखो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है और तुम्हारे सहायता की जरूरत है, इसलिए तुमको जगाया गया है। और ऐसे ऐसे सीता को मैं हर ले आया हूं। और रावण ने कहा कि अब तो राम से युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में मेरी सहायता करो। तो कुंभकर्ण ने रावण को खूब डांट लगाई, बोले तुमने बहुत गलत कर्म किया। साक्षात नारायण है राम, धर्म के स्वरूप है, और उनकी पत्नी सीता को तुम हर लाए, तुमने पाप किया, सीता को वापस करो। इतनी शुद्ध बुद्धि थी उस समय कुंभकर्ण की। ऐसा शुद्ध प्रवचन किया है, रामायण पढ़ लेना। तब रावण ने देखा, अरे ये तो हमको प्रवचन सुना रहा है, इसकी बुद्धि इतनी सात्विक कैसे हो गई। इसकी पहले बुद्धि बदलो तब काम होगा। और बुद्धि बदलने के लिए क्या बोले, इसको कुछ खिलाओ, खाते ही इसकी बुद्धि बदल जाएगी। रावण ने मंगाया महाराज, और कुंभकर्ण भूखा था इतने दिनों से, भैंसा मंगाया, हाथी मंगाया, अनेक प्रकार के पशु के मांस मंगाए, बड़े बड़े घड़े में मदिरा मंगाई गई, और वो सब खा पी करके जब उसका पेट भरा तो बुद्धि बदल गई। बुद्धि बदल गई कुंभकर्ण की। तब रावण ने कहा, अब क्या करोगे। कुंभकर्ण ने कहा, कहां है राम, बताओ, मैं देखता हूं कौन है राम। तुरंत बुद्धि बदल गई। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। भैंसा खाने के बाद, मांस खाने के बाद, मदिरा पीने के बाद उसकी बुद्धि बदल गई और उसने कहा, कहां राम है, मैं देखता हूं राम में कितनी ताकत। लड़ने को तैयार हो गए। तो आहार से बुद्धि पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि होगी, वैसा मन होगा। इसीलिए गांव में भी घर घर में लोग ये बात कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा मन। और वेदों में भी कहा, यो अनिष्ठम तन्मनः, जो हम खाते हैं उसका जो सूक्ष्म भाग होता है उससे हमारा मन प्रभावित हो। इसलिए आहार शुद्ध रखना चाहिए। अर्पित करो तब खाओ। पवित्र वस्तु हो और फिर भगवान को अर्पित हो, भगवान को निवेदन करो तब उसे ग्रहण करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। कपिल भगवान ने अपनी मां को यह सब उपदेश किया और इसके बाद कपिल भगवान ने कहा, मां अब तुम भगवान का चिंतन करो, मैं चल रहा हूं। फिर तो देवहूति भगवान का चिंतन करने लगी। उसी समय उनका शरीर जल बनकर के नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। कपिल भगवान चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले गए और जहां पर जाकर के गंगा का सागर में संगम होता है वहीं भगवान कपिल विराजमान हो गए। गंगा सागर संगम, लोग गंगा सागर तीर्थ जाते हैं कपिल भगवान का दर्शन करने। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई। मनु जी महाराज की दूसरी बेटी जो
आकुति थी, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर में भी भगवान का अवतार है। कौन से भगवान? बोले यज्ञ नारायण भगवान। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की। मनु जी की दूसरी बेटी जो थी उनका नाम आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण अकेले नहीं प्रकट हुए, अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा। और मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ, और एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। 13 कन्या तो धर्म को ब्याही गई। 13 कन्या जो धर्म को ब्याही गई, उसी में एक मूर्ति नाम की कन्या थी, जिनके पुत्र भगवान बद्री नारायण हैं, जिनकी चर्चा कल आपने सुनी। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की। और 14वीं कन्या जो स्वाहा थी, उनका विवाह अग्नि के साथ हुआ। ये स्वाहा अग्नि की पत्नी और प्रसूति की बेटी है, इसीलिए अग्नि में जब यज्ञ होता है तो स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। और 15वीं कन्या जो थी उनका नाम था स्वधा, उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। इसीलिए पितरों को जब पिंडदान किया जाता है तो स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। और जो 16वीं कन्या थी उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। भगवान शंकर के साथ सती का ब्याह हुआ। इस प्रसंग में विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। बोले सती तो अल्प अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, उनकी कोई संतान नहीं हुई, ये सब घटना कैसे हुई? तो विदुर जी के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्रेय जी ने पूरी कथा बताई कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए तो भगवान शंकर का, और एक दिन दक्ष प्रजापति अपनी सभा में बैठे थे, भगवान शंकर पहले से बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी उठ करके खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को दुख हुआ कि इन्होंने मेरा अपमान किया, और भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बहुत कटु वचन कहा। यहां तक कहा कि देखो इस शंकर को, ये मेरा उपकार भी नहीं मानता, मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो कौन इसको पूछता, इस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला, और कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी। बहुत सारे कटुवचन कहे और अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया, जाओ देवताओं के साथ तुमको आहुति नहीं मिलेगी। फिर भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दिया, दक्ष प्रजापति के गणों ने शंकर जी के गणों को शाप दिया। अब तो एक दूसरे को शाप होने लगा। तो भगवान शंकर ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं, चलो यहां से। भगवान शंकर उठ करके चले गए। भगवान शंकर जब चले गए, उनके गण भी चले गए। दक्ष प्रजापति ने इस बात को अपने मन में बांध लिया, और दक्ष प्रजापति ने विचार किया कुछ मैं ऐसा करूं कि शंकर का अपमान हो। और भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे शंकर जी के यज्ञ में, वो दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, सती ने देखा और सती ने भगवान शंकर से पूछा ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सव। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को देखकर सती ने पूछा। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। सती ने कहा तब तो हमको आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा बात ठीक है, लेकिन कोई विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए।
तहां गए कल्याण न हुई। लेकिन सती नहीं मानी और सती जाने को तैयार हुई। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, विदा कर दिया। और सती जी अपने पिता के यज्ञ में गई हैं। वहां उनका अपमान हुआ और उस अपमान को सती सह न पाई और सती ने अपने शरीर का वहीं पर त्याग कर दिया। योग अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। ये समाचार भगवान शंकर को नारद जी के द्वारा मिला। नारद जी पहुंच गए कैलाश और जाकर के नारद जी ने भगवान शंकर को बता दिया, भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। देवर्षि नारद के द्वारा ये भगवान शंकर को जब पता चला तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा पकड़ी और ऐसे उखाड़ करके उस जटा को जमीन पर पटका और उसी जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त करो। दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। भगवान शंकर की आज्ञा मान करके वीरभद्र चल पड़े, भूत प्रेत पिशाच सबको लेकर, और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति को मार डाला। और दक्ष प्रजापति के मर जाने के बाद हाहाकार मच गया। फिर तो सब लोगों ने शंकर जी की स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और फिर सबका ट्रीटमेंट हुआ। किसी का दांत टूटा था, किसी की आंख फूट गई थी, सबकी व्यवस्था की गई। अश्विनी कुमार आए, सबको ठीक ठाक किया। महाराज भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई। भृगु जी की दाढ़ी नोच लिया। भृगु जी महाराज उसमें यज्ञाचार्य थे, ऐसे ही बड़ी दाढ़ी थी महाराज, जैसे महात्मा जी बैठे। भगवान शंकर के गण ने भृगुर लुलुंचे सदशी, वेदव्यास जी कहते हैं सभा के मध्य में मणिमान ने, भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। और मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी और मूछ को ऐसे पकड़ा और चर्र से उखाड़ दिया। पूषा नाम के देवता को नंदीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। उनके 3200 दांत टूट गए। चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और भग नाम के जो देवता थे उनकी आंख फोड़ दी। दक्ष प्रजापति के सिर को तोड़कर उनके धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। ऐसा सब उपद्रव हो गया महाराज। फिर तो भगवान शंकर आए, अश्विनी कुमार आए और फिर सबका ट्रीटमेंट हुआ। भृगु जी की जो दाढ़ी नोची गई थी, बोले इनका क्या उपाय है? बोले बकरे की दाढ़ी इनको लगा दी जाए। वो यज्ञशाला में एक बकरा था, उस बकरे की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वही दाढ़ी लगा दी गई। तभी से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई दुनिया में कि साधु महात्मा की दाढ़ी को लोग देख करके कहते हैं, महाराज देखो बकरा जैसा दाढ़ी बढ़ाए हुए। यही कहते हैं। वो बकरे की दाढ़ी लगाई गई उनको, भृगु जी को। और पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया। बोले इनके लिए क्या किया जाए? बोले अब दांत टूट गया कोई बात नहीं, अब ये हलवा इत्यादि खा करके काम चलावे, मुलायम चीज से, दांत तो इनका ठीक नहीं है। उनको वैसे ही छोड़ दिया। भग नाम के देवता की आंख फूट गई। बोले इनका क्या होगा? बोले ये अपने मित्र के साथ अब रहेंगे, इनकी आंख तो नहीं रहेगी, लेकिन इनके मित्र जो हैं वो इनको सब जगह लेकर के जाएंगे। तो मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, वेदों में ये मंत्र भी आया है कि मित्र नाम के देवता की आंख से ही वो भग नाम के देवता देखें और अपना काम चलावें। जैसे कोई सूरदास होता है, उसको नहीं दिखाई पड़ता तो किसी आंख वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके अपना घूमता टहलता है, सब काम होता ही रहता है। उसी प्रकार और बकरे का जो सिर था वो सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया, वो जिंदा हो गए। बाद में दक्ष प्रजापति ने अपना वो शरीर छोड़ दिया। बड़ी लंबी सब कथाएं हैं। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और फिर मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनाया। मनु जी के पुत्र जो महाराज उत्तानपाद हुए,
उनके पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हुए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। मूल कथा यही है। और ये ध्रुव जी मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव है। 5 महीने की कठिन तपस्या में ध्रुव जी को भगवान का दर्शन कैसे हुआ? कहते हैं इनकी सौतेली मां ने इनका अपमान कर दिया। सौतेली मां ने कहा, पिता की ये गद्दी तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे सवत के बेटा हो, और पिता की गद्दी चाहते हो तो भगवान की तपस्या करो, और भगवान की कृपा होगी तब तुम्हें ये गद्दी प्राप्त होगी। ध्रुव जी को ये बात लग गई और ध्रुव जी चले गए। और ध्रुव जी ने जाकर के 5 महीने कठिन तप किया। और ध्रुव जी की तपस्या कितनी विलक्षण थी। रास्ते में उनको नारद जी मिल गए और नारद जी ने मंत्र की दीक्षा दे दी। इसी 12 अक्षर के मंत्र का उपदेश नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और कहा, जाओ इसी मंत्र का जप करो। कहां? बोले जमुना के तट पर। और जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना, और जो तुम्हें मिल जाए कंदमूल फल उसी से पूजा कर लेना और मंत्र का जप करना। नारद जी का उपदेश सुनकर के 3 दिन बीत जाता, तब कंदमूल फल खाते, फिर मंत्र का जप करते, फिर 3 दिन बाद खाते। दूसरा महीना आया तो दूसरे महीने में 6 दिन तक। द्वितीयम चानयन मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। तीसरा महीना जब आया तो 9 दिन तक कुछ नहीं, न खाना न पीना, केवल मंत्र का जप करते रहे। चौथा महीना जब आया तो चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन तक। चौथे महीने में तो केवल 2 दिन खाया ध्रुव जी ने, और मंत्र का जप करते रहे। ध्रुव जी की इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के लोग कहते हैं, महाराज भूखे भजन न होय गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। बिना भूखे और भूखे रह करके भजन नहीं होगा। लेकिन ध्रुव जी को देखो, 12 दिन तक कुछ नहीं और मंत्र का जप करते। 5वां महीना आया, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को जीत लिया। भोजन कौन कहे, पानी कौन कहे, अब तो श्वास लेने की भी जरूरत है। अखंड समाधि लग गई, वो भी बैठ करके नहीं, खड़े होकर। वो भी 2 पैर पर नहीं, 1 पैर पर खड़े होकर। एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के घुटने पर टिका दिया, और एक पैर से खड़े होकर ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्तौ स्थाणुरिवाचलः। वेदव्यास जी कहते हैं कि एक पैर पर कोई खड़ा हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ज्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, डगमग डगमग होगा, आप गिरे कि तब गिरे। लेकिन ध्रुव जी कैसे खड़े हैं? बोले स्थाणुरिव अचलः। जैसे स्थाणु अचल होता है। स्थाणु, कोई मोटा पेड़ हो और ऊपर से उसे काट दिया जाए और उसकी जड़ जमीन में लगी हो, अब उस ठूंठ को पकड़ करके हिलाओ, वो हिल नहीं सकता, उसी को स्थाणु कहा जाता है। वेदव्यास जी कहते हैं करने लगे, अखंड समाधि लग गई। अंत में भगवान को आना पड़ा। भगवान आए। भाव बड़ा सुंदर है हमारा। क्यों आए भगवान? भक्त को दर्शन देने आए, भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए। वेदव्यास जी कहते नहीं। बोले तब? बोले ऐसे भक्त का भगवान दर्शन करने के लिए आए, दर्शन देने नहीं आए, दर्शन करने आए। वेदव्यास जी की शब्दावली कितनी सुंदर है। व्यास जी कहते हैं कि सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, जिसको वेदों ने सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद कहा, वो भगवान गरुत्मता अपने गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं। और क्यों आए? बोले मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागत, अपने भक्त को देखने के लिए, अपने भक्त का दर्शन करने। अब भगवान आ गए और ध्रुव जी खड़े हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं और सामने भगवान खड़े हैं।
अब आप विचार करो, कौन दर्शन कर रहा है? ध्रुव कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। ध्रुव जी तो आंखें बंद किए हुए, दर्शन तो भगवान कर रहे हैं ध्रुव का। अब भगवान ने सोचा इसकी समाधि कैसे पूरी हो? बोले इसके हृदय में जो मेरा रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि पूरी हो जाए। और भगवान ने क्या किया? बोले अपने संकल्प से ध्रुव के हृदय में जो भगवान का रूप भासित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, उस रूप को भगवान ने तिरोहित कर दिया। ज्यों ही वो रूप तिरोहित हुआ, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, जैसे ही वो रूप तिरोहित हुआ, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, ये मेरा ध्यान क्यों टूट गया? तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, उसी समय ध्रुव जी की आंखें खुल गईं, और ज्यों ही ध्रुव ने टक से आंख खोली तो ध्रुव जी देखते क्या हैं? बोले जो रूप हृदय में दिखाई पड़ रहा था वही रूप सामने खड़ा था। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटीयान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान, भगवान श्री वैकुंठनाथ ध्रुव के सामने खड़े मुस्कुरा रहे। अब ध्रुव ने जब भगवान को देखा, ध्रुव जी ने सोचा भगवान मेरे सामने खड़े, मैं इनकी स्तुति करूं। और ध्रुव जी को स्तुति मालूम नहीं थी। स्तुति करने का दो तरीका होता है। एक तरीका तो यह है कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप तुरंत स्तुति बनाओ, श्लोक बनाओ, कविता बनाओ, छप्पे बनाओ, छंद बनाओ, स्तुति करो भगवान की। एक तरीका। और दूसरा तरीका, अगर ऐसी योग्यता नहीं है तो पहले से महापुरुषों ने जो स्तुति बनाई है उसको याद कर लो और रोज भगवान को सुनाते रहो। जैसे सवेरे शाम हम भी नहीं बताई। अब ध्रुव जी क्या करें? सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं। भगवान ध्रुव के मनोभाव को जान गए और भगवान के हृदय में इतना वात्सल्य प्रकट हुआ। जब पिता के मन में अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रकट होता है तो उस वात्सल्य को व्यक्त करने के लिए पिता क्या करता है? क्या करता है? बड़े बेटे को पकड़ करके उसके गाल को चूम लेता है, दुलार करता है, यही तो करता है। अब भगवान भी सोचने लगे ध्रुव के कपोल को मैं चूम लूं, इतना सुंदर बालक, इसने मेरी इतनी आराधना की। लेकिन फिर भगवान ने सोचा यहां तो भक्त और भगवान की मर्यादा भी है। आकाश में देवता देख रहे हैं इस लीला को। भगवान ने कहा मर्यादा भी बची रहे और मेरे हृदय का भाव भी पूर्ण हो। और इसलिए भगवान ने क्या किया? बोले भगवान का जो ज्ञानमय शंख, जिस शंख को भगवान अपने मुख पर रखकर शंख ध्वनि करते हैं, यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहंता तम पांचजन्यम सचकोटि शुभ्रम, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान जिसमें ज्योत्सना है, ऐसा भगवान का दिव्य ज्ञानमय शंख जिसको भगवान अपने मुख में लगाते हैं, उसी शंख को उठा करके ध्रुव के गाल में टच कर दिया, सटा दिया। ले ये क्या था? बोले डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही ठाकुर जी ने ध्रुव के कपोल को चूम लिया। जिस शंख को अपने मुख में लगाते थे उसी शंख को वहां लगा। आजकल एक नया कल्चर आया है। क्या कल्चर? बोले फ्लाइंग किस। ये सब ठाकुर जी की हमारे लीला है। ठाकुर जी ने भी ऐसे ही किया महाराज, ऐसे शंख उठाया और टक्कर से लगा दिया। और ज्यों ही भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के कपोल पर लगाया, परिणाम क्या हुआ? सवई तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। उसी समय चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव के अंदर प्रकट हो गई। पढ़ना नहीं पड़ा महाराज, पढ़ना नहीं पड़ा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। इस दोहे की यही व्याख्या है। ये ध्रुव का चरित्र। ध्रुव जी को सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ा। और फिर ध्रुव जी ने जो स्तुति की भगवान की, बड़े बड़े विद्वान आज उसमें अपनी बुद्धि को खपा करके थक जाते हैं। जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है वो ध्रुव की स्तुति।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय ते। कथा तो बड़ी लंबी है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की और फिर भगवान ने कहा जाओ पिता का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, 36,000 वर्ष राज्य करना और फिर मेरे धाम को चले आना। ध्रुव जी को भगवान ने विदा कर दिया। ध्रुव जी आए और पिता का राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। ये ध्रुव जी का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया राजा परीक्षित को। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम अंग था। उनके पुत्र बेन हुए। बेन बड़ा नास्तिक था। जब बेन राजा बना तो बेन ने नास्तिक मत का विस्तार करना शुरू किया। ये पूजा पाठ सब बंद करो। तो ब्राह्मणों ने अपने क्रोध से, हुंकार से राजा बेन को सिंहासन से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही राजा बेन मर गया। फिर राजा बेन के शरीर का मंथन किया ऋषियों ने, तो राजा बेन के शरीर से भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का अवतार हुआ जिनका नाम पृथु अवतार है। बोलो श्री पृथु भगवान की। फिर भगवान पृथु ने इस धरती को समतल किया है। ये जो धरती आज है ये पहले बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं पहाड़, कहीं गड्ढे, कहीं कुछ, न घर कोई बना सकता था, न सड़क बना सकता था। पृथु ने इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। ये पृथु अवतार की कथा इस शब्द में छिपी है, पृथ्वी। पृथु ने इसका पृथन किया, विस्तार किया। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई। और आगे मनु जी के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं उनके वंश में भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ, जिनको जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते। भगवान ऋषभ देव जब प्रकट हुए तो खूब वर्षा हुई। देवराज इंद्र इनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। देवराज इंद्र ने वर्षा नहीं की तो भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प से वर्षा की, इसीलिए इनका नाम ऋषभ देव हुआ। ये भगवान के 8वें अवतार हैं। इन्हीं ऋषभ देव के पुत्र महात्मा भरत, जिनके 3 जन्म की कथा भागवत में सुखदेव जी ने सुनाई। भरत, राजर्षि भरत, फिर हिरण के रूप में और फिर ब्राह्मण के पुत्र के रूप में। तीसरे जन्म में वो जब ब्राह्मण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं तो परम योगी हो गए, जिनका नाम जड़ भरत हुआ है। और महाराज जड़ भरत ने राजा रहुगण को उपदेश किया है। उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये भागवत में व्यास जी कहते हैं। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई। और फिर आगे 5वें स्कंद में भूगोल का वर्णन करके सुनाया। 7 द्वीप वाली पृथ्वी, उसमें जम्बू द्वीप में ये भारतवर्ष, सब भूगोल का वर्णन किया। इसी प्रसंग में नरक का वर्णन करके सुनाया। हम भागवत की केवल विषय सूची आपको बता रहे हैं, भागवत नहीं सुना रहे, सुनाने का तो समय नहीं। आगे नरक का वर्णन किया। नरक के वर्णन में 21 प्रकार के नरक का वर्णन किया। फिर एक एक नरक के कितने कितने भेद हैं और उन नरक में पाप करने वाले प्राणियों को क्या क्या यातनाएं दी जाती, इन विषयों का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज इन यातनाओं से बचने का कोई उपाय है? अगर व्यक्ति ने पाप कर ही दिया तो अब नरक के दुख से वो कैसे बच सकता है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन एक उपाय तो यह है कि कर्म से कर्म की सफाई करो। पाप हो गया तो पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म से पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्मणा कर्म निर्हारो। लेकिन यह मार्ग निश्चित मार्ग नहीं। अनंत अनंत जन्मों से हमने जो पाप किया है, उन अनंत अनंत जन्मों के पाप को मिटाने के लिए अनंत अनंत जन्मों तक हम पुण्य करते रहें, तब वो पीछे के पाप मिटेंगे। क्यों? बोले कर्म से कर्म की सफाई में उसी अनुपात में कर्म करना पड़ता है। जैसे
100 कपड़े गंदे हों तो 100 कपड़ा धुलने के लिए एक मुट्ठी सर्फ में थोड़ी काम चलेगा, फिर तो कम से कम 5 किलो सर्फ का प्रयोग करे तब सफाई हो। तो जितनी मात्रा में गंदगी होगी उतनी मात्रा में सफाई के संसाधन का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अनंत अनंत जन्मों में जो गंदगी हमने बटोरी, पाप कर्म किए, उनको धुलने के लिए अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहें, फिर भी वो पाप धुलने वाले नहीं। तब कौन सा उपाय है? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक उपाय है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्नन्ति कार्ष्णेन निहारमेव भास्कर। केवल भगवान की भक्ति से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते। एक जन्म में व्यक्ति सावधान होकर भगवान की भक्ति कर ले, इस मानव जोनी में आकर आज से सावधान होकर के भक्ति में लग जाएं, तो अनंत अनंत जन्मों के पाप मिट जाते हैं। किस प्रकार? बोले जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिस अंधकार ने 12 घंटे से अपनी सत्ता जमाई थी, भाई 12 घंटे अंधकार रहता है पूरी रात, कितना भी उपाय करो मिटता नहीं है। चाहे जितना हाइलोजन जलाओ, बत्ती जलाओ, लेकिन दिन जैसा प्रकाश तो नहीं होता। और लेकिन सूर्य भगवान जब आते हैं तब बोले उनकी किरण पड़ते ही वो अंधकार एक क्षण में समाप्त हो जाता। 12 घंटे से जिसने सत्ता जमा रखी थी, एक क्षण में वो अंधकार नष्ट हो गए। उसी प्रकार अनंत अनंत जन्मों से जो पाप की सत्ता हमारे अंदर विद्यमान है, एक जन्म में भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान की कृपा की किरण आ जाए, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। इन सारी कथाओं का सार गीता में भगवान ने अंतिम उपदेश में कह दिया है। भगवान यही कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त, तुम अपने उपाय के द्वारा पापों से मुक्त नहीं हो पाओगे, मैं ही तुमको पापों से मुक्त करूंगा। राजा परीक्षित ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई समझाने के लिए। सिद्धांत बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई दृष्टांत न हो तो सिद्धांत समझ में नहीं आता। गणित का सूत्र बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी उपपत्ति न हो, तब तक वो समझ में नहीं आता। तो सिद्धांत तो यही है कि एक जन्म में की गई भक्ति जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देती। तो ये तो सिद्धांत है, लेकिन कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण, बात कैसे समझ में आवे? तब सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया। वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप भी जानते हैं, अजामिल की कथा। अजामिलोपाख्यान इसका नाम है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जीवन भर पाप किया। अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा था। जब मरने का समय आया, यमराज के दूत उसको लेने आए। वो डर गया और उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही कहा नारायण बचाओ, भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूतों से भगवान के दूतों का जो संवाद हुआ है, वो प्रसंग बड़ा विस्तृत है महाराज, तर्क वितर्क खूब हुआ। अंत में भगवान के दूतों ने कहा, चुपचाप तुम चले जाओ, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है और हम इसे बचाने आए। दूत चले गए। अजामिल ने इस दृश्य को बिस्तर पर पड़े पड़े देखा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। मैंने अपने बेटे को बुलाया और भगवान के दूत मेरी रक्षा के लिए आए। अगर मैं श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता तो भगवान की कितनी कृपा होती। उसी दिन उसे सद्बुद्धि आ गई और अजामिल सारे पाप कर्म को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर उत्तराखंड की ओर चल पड़ा और हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर रहकर उसने जीवन का जो शेष समय बचा था, जीवन भर तो पाप ही किया, लेकिन जो शेष समय बचा था उतने समय में उसने भगवान का भजन किया, भगवान का नामोच्चारण किया और अजामिल को परम गति की प्राप्ति हुई। इस कथा को सुनकर राजा परीक्षित को संतोष हुआ। चलो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अवहीं आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी, हम भगवान के भजन में लग जाए। अजामिलोपाख्यान सुनाया। इसके बाद 6वें स्कंद में
भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। ये वृत्रासुर असुर था लेकिन भगवान का परम भक्त था और बड़ा निष्काम भक्त था। इंद्र से इसकी लड़ाई हुई, इंद्र आए मारने के लिए, इंद्र को उनके ऐरावत के सहित उठा के पटक दिया। ऐरावत के दांत को पकड़ करके ढकेलता लेकर के चला गया। इंद्र कांप गए, ऐसा पराक्रमी इसे मैं जीत नहीं पाऊंगा। इंद्र के हाथ से उनका वज्र छूट कर नीचे गिर गया। वृत्रासुर ने कहा, देवराज लज्जित मत हो, आओ युद्ध करो, कर्म करो। इस लड़ाई में एक ही व्यक्ति जीतेगा और एक हारेगा, ये तय है। और इसकी चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करो। और इंद्र, मैं जानता हूं विजय तुम्हारी होगी, पराजय मेरी होगी, मैं मारा जाऊंगा तुम्हारे हाथों से, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं। बड़ा विलक्षण भक्त था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने कहा, जब मैं अपने प्रभु का चिंतन करूं उसी समय तुम अपने वज्र से मुझे मार देना। मैं अपने प्रभु का चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मुझे परम गति मिल जाए। और वृत्रासुर ने जब भगवान की स्तुति की है, क्या स्तुति की है? वृत्रासुर कहता है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे रसातल का साम्राज्य चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए, न मुझे पारमेष्ठ पद चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो आपके चरणों का केवल अमल अनुराग चाहिए। ऐसा निष्काम रहा। फिर तो वृत्रासुर का वध किया है इंद्र ने। इसके बाद 7वें स्कंद में, जल्दी जल्दी 10वें तक पहुंच रहे हैं, 7 तक आ गए हैं, आधा रास्ता तय हो चुका है। 7वें स्कंद में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। ये 7वां स्कंद पूरा पूरा प्रहलाद जी का ही चरित्र है। और प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता क्या है? कथा सब आपको मालूम है। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करता था। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, क्योंकि प्रहलाद जी को नारद जी ने सब कुछ पहले ही भक्ति का उपदेश सुना दिया था। बोले नारद जी कब आए और कब भक्ति का उपदेश सुनाए? बोले हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गया था तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। गर्भ में प्रहलाद जी थे और वो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया। देवराज इंद्र आए और कयाधु के गर्भ को नष्ट करना चाहते। नारद जी ने कयाधु को बचा लिया और अपने आश्रम में लेकर के चले गए। नारद जी ने कहा, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आएंगे तब तक तुम यहीं मेरे आश्रम में रहो, और तब तक तुम्हारा ये बालक प्रकट भी नहीं होगा। कोई चिंता नहीं, जब तुम्हारे पति आएंगे तब इसका जन्म होगा। कयाधु निश्चिंत होकर नारद जी के आश्रम में रहने लगी। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की है और तब तक प्रहलाद जी अपने मां के गर्भ में रहे और उनकी मां नारद जी के आश्रम में रहे। और नारद जी के आश्रम में रोज प्रवचन होता, कथा होती, तो कयाधु सबसे आगे बैठती थी कथा सुनने के लिए। ये देखो, ये सब असुर भी भगवान की लीला के पार्षद हैं। इन असुरों में भी एक से एक भक्त हुए हैं भगवान के। अगर हिरण्यकश्यपु इतना दुष्ट है तो उसकी पत्नी कयाधु भगवान की कितनी बड़ी भक्ता, जिसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया। आगे ही बैठकर कथा सुनती थी कयाधु। और जब कयाधु प्रवचन में बैठती थी तो नारद जी जब प्रवचन शुरू करते थे तो नारद जी यही मन में संकल्प करते थे कि ये जो ज्ञान विज्ञान मैं सुना रहा हूं, इस कयाधु के गर्भ में बैठा हुआ जो बालक है, इस ज्ञान को वो ग्रहण करे। नारद के इस संकल्प के कारण गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी ने समस्त ज्ञान विज्ञान को सीख लिया। यह भी एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? बोले पुत्र को अगर धर्मात्मा बनाना है, भगवत भक्त बनाना है, तो संतान गर्भ में हो उसी समय से मां धर्म का आचरण करे। गर्भ में बालक है तो मां क्या करे? बोले मंत्र का जप करे, रामायण पढ़े, कथा सुने, पवित्रता से रहे, भगवान का नाम ले, तो वो गर्भ का बालक भी धर्मात्मा और भगवत भक्त होगा। और गर्भ में बालक हो और मां बैठ करके दिन भर टीवी देखे, सास बहू और फिल्म
और उसमें वो गुंडों की लड़ाई। बोले तो फिर वैसे ही बेटा पैदा होगा, पैदा होते कहेगा ठाए ठाए लाओ। फिर तो पहले तो प्लास्टिक की बंदूक ला करके दोगे, फिर वो असली तो स्वयं ढूंढ लेगा वो। ये संस्कार जन्म से ही दिया जाता है। गर्भ से ही संस्कार पर हम विचार करें तो हमारी संतति दिव्य और अनुपम हो। इसीलिए हमारे यहां जन्म के पहले से ही संस्कारों का विधान किया जाता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये सारे संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं। लेकिन आज इन चीजों को न कोई सुनने वाला है न जानने वाला है। इसीलिए अनेक प्रकार की विकृतियां व्याप्त हो रही हैं। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त, 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बुला करके पूछा, बेटा कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सबसे अच्छी बात यही है कि संसार के अंधेरे कुएं में हम गिरे, उससे अच्छा है जंगल में चले जाएं, भगवान का भजन करें। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने असुरों को बुलाया, कहा ले जाओ इसको आसुरी विद्या सिखाओ, असुरों का जो धर्म है वो इसे सिखाओ। ले गए महाराज, प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। कुछ दिन बीता, फिर हिरण्यकश्यपु ने बुलाया, कहा बेटा बताओ गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया। तो प्रहलाद जी ने कहा 9 पाठ पढ़ाया। बोले कौन सा 9 पाठ। तो प्रहलाद जी ने 9धा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये 9धा भक्ति का वर्णन इसी प्रसंग में है, प्रहलाद जी की भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को उठा करके गोद से पटक दिया। कुलांगार, कुल कलंक, दुष्ट, नीच, तू मेरे शत्रु की बात करता, ले जाओ इसे मार करके फेंक दे। असुर ले गए प्रहलाद जी को, मारने के सारे उपाय किए। पहाड़ से गिराया, समुद्र में फेंका, विष पिलाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन बिगाड़ेगा। अंत में हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और उसने प्रहलाद से कहा, बता तेरा भगवान कहां है। पहले मैं तेरे भगवान से ही निपट लेता हूं, तो उससे मैं बाद में निपटूंगा। कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है, वो तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में मुझको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये कोई तर्क है, मूर्ख लोग ऐसे ही तर्क करते। अभी मैं कहीं कथा में गया था, लातूर में, एक सज्जन आए, बोले भगवान अगर होते हैं तो हमको दिखाओ, हमको तो नहीं दिखते। अब बोले इस तरह के तर्क करने से भगवान को तुम देख पाओगे। तुम्हारे तर्क के अधीन है भगवान की। तुम भगवान को चैलेंज करोगे तो तुरंत भगवान आ जाएंगे, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। साधना होती है, समझना होता है, सीखना होता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खंभे में हमको क्यों नहीं दिखाई पड़े। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो दिख रहा है। कोई वस्तु किसी को नहीं दिख रही है तो दूसरा व्यक्ति केवल इशारा कर सकता है, दिखा नहीं सकता। देखने के लिए तो तुम्हारे पास आंख होगी तब तुम देख पाओ। कोई चीज आपको नहीं दिख रही है तो दूसरा व्यक्ति केवल इतना कर सकता है, उधर देखो, वो है, इतना ही कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर तुम नहीं देख पाए तो तुम्हारी आंखों का दोष है। उसके लिए तुम्हें अपने पास आंख होनी चाहिए, तब तुम देख पाओ। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान तो मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, लगता है वो विष्णु मायावी इस खंभे में आ गया, मेरे बेटे को दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। हिरण्यकश्यपु उठा और जाकर के खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार, खंभा बीच से टूट गया और उसी खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। तड़तड़ की ध्वनि हुई, खंभा फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यस्तंभाद गर्जमानो गगट गट गडाद बालचंद्राद दृष्टः व्योमाभूत पाट्यमान पपट पटपट स्ताड्यमान सटाभि। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बड़ा भयानक रूप भगवान का। हिरण्यकश्यपु तो जान गया मेरी मृत्यु आ गई। दौड़ करके नरसिंह भगवान ने ऐसे पकड़ लिया, उसको घसीटते हुए लेकर के आए, देहली पर बैठ गए, अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया
नीचे की दोनों भुजाओं से कस करके उसको पकड़ लिया। ऊपर की दोनों भुजाएं भगवान की खाली थी। भगवान ने उसकी प्रतिज्ञाओं का उसे स्मरण दिलाया और एक ही बार में पेट में हाथ धसाया और कर्र से उसके पेट को फाड़ा। वक्षस्तस्य विदारयन् निजनखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राण परायणस्स भगवान नारायणो में गति। भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। अब तो भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा ने स्तुति की, वरुण ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, लेकिन भगवान नरसिंह तो नरसिंह ही है। दहाड़ मार रहे थे, पैंतरा मार रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा लगता है आज प्रलय हो जाएगी, अब ये शांत नहीं होगा। तब प्रहलाद जी को भेजा, बेटा तुम जाओ। प्रहलाद जी ने आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। फिर तो भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। केवल एक बात कहेंगे, भगवान ने प्रहलाद से कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे वरदान मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता, वो तो व्यवसायी है। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो आप यही वरदान दे दो कि कभी मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न उत्पन्न हो। यही वरदान प्रहलाद जी ने। हम लोग भगवान से मांगते ही रहते हैं दिन भर, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। प्रहलाद जी को देखो, प्रहलाद जी ने भगवान से ये मांगा कि हे प्रभु, कामानाम हृत संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं यही वरदान चाहता हूं कि मेरी कामनाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, कभी मैं आपसे कुछ न मांगू। यही मांगा। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई। फिर 8वें स्कंद में सुखदेव जी ने गजेंद्र की कथा सुनाई। गजराज का भगवान ने कैसे उद्धार किया। और फिर समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन में भगवान का कच्छपा अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार। और 8वें स्कंद में ही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को वामनावतार की कथा सुनाई। राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन पधारे। और 9वें स्कंद में 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन सुनाया। सूर्य वंश के वर्णन प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई। भागवत में राम कथा भी है, लेकिन बहुत संक्षिप्त है। क्यों बोले राम कथा के लिए? तो फिर पूरी रामायण सुनो तब आनंद होता है। भागवत में बहुत संक्षिप्त राम कथा। और फिर 12 अध्याय में सुखदेव जी ने चंद्रवंश का वर्णन किया। और चंद्रवंश के वर्णन प्रसंग में ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन करके और संपूर्ण कृष्ण लीला भी सुना दी। संपूर्ण कृष्ण लीला जब सुना दी संक्षेप में, तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज, जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं लालायित था, उन भगवान श्री कृष्ण की कथा को आपने इतने संक्षेप में सुना दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। सूर्य वंश और चंद्र वंश का आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया। और जिन भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने के लिए मैं व्याकुल था, उनकी कथा को आपने इतने संक्षेप में सुनाया। आप विस्तार से सुनाओ। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। विश्वात्मा प्रभु श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की, आप विस्तार से हमें सुनाओ। इस प्रकार जब राजा परीक्षित ने कहा, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वापर का अंतिम काल था। क्षत्रियों के कुल में यत्र तत्र असुर पैदा हो गए। उस समय जितने राज परिवार थे, सब राज परिवार में जहां तहां राक्षस पैदा हो गए। चाहे वो दुर्योधन हो, कंस हो, शकुनी हो, ये सब असुर थे। अब परंपरा से राज्य को प्राप्त करके ये सब प्रजा का शोषण करने लगे।
इनके पाप से, अन्याय से पृथ्वी व्याकुल हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान की स्तुति की तो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ही प्रेरणा दी। भगवान प्रकट नहीं हुए, बोले नहीं, लेकिन हृदय में भगवान ने ब्रह्मा को प्रेरणा कर दी, जाओ पृथ्वी को समझा दो, मैं मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर में पुत्र बन करके आऊंगा और 125 वर्ष तक धरा मंडल में रहकर प्रकट रूप में विराजमान होकर इन दुष्टों का संहार करूंगा और पृथ्वी के भार को उतारूंगा। ये सब कह करके भगवान ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सुनाया, पृथ्वी चली गई, देवता लोग अपने अपने लोक चले गए। सुखदेव जी कहते हैं उस समय मथुरा का राजा कंस था। कंस ने अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया था और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कंस ने अपनी कई बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था, लेकिन किसी से कोई संतान नहीं हुई। अंत में सबसे छोटी बहन, चचेरी बहन देवकी जो थी, उनका भी विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ किया। रोहिणी, पौरवी, इला, मद्रा, ये सब वसुदेव जी की जो पत्नी थी, ये सब कंस की बहन थी। सबका विवाह कंस ने वसुदेव जी से किया था। सबसे छोटी जो थी देवकी, उनका भी विवाह कर दिया और रथ पर बैठा करके ले जा रहा था पहुंचाने के लिए। मथुरा में ही रहते थे वसुदेव जी, कहीं दूर रहते नहीं थे। कंस ने कहा चलो हम ही पहुंचा करके आते हैं। रथ लेकर के कंस जा रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने कहा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भः हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु होगी। इतना सुनते ही कंस ने रथ रोक दिया, कि देवकी के केश को पकड़ लिया, तलवार निकाली, मारने चला। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और वसुदेव जी ने कहा राजन, इसे छोड़ दो, आज ही इसका विवाह हुआ और आज तुम इसका वध कर रहे हो। स्त्रियम उद्वाह पर्वणि, आज ही इसका विवाह हुआ और तुम इसे मार रहे हो। कंस ने कहा सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी। वसुदेव जी ने कहा कोई किसी का शत्रु नहीं होता और कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा होती है। कारण कोई बने वो अलग बात, मृत्यु तो उसी दिन पैदा होती है जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है। हम आप जिस दिन पैदा हुए उसी दिन अपनी मृत्यु को लेकर के पैदा हुए और मृत्यु सदा साथ में ही रहती, कहीं से आती नहीं। ये तो लोग कहते हैं उनकी मृत्यु आ गई, उनकी मृत्यु आ गई। बोले मृत्यु आ नहीं गई, वो तो साथ में ही थी। वसुदेव जी कहते हैं मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। मृत्यु तो जन्म से साथ में रहती है। अद्यवा अब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि वो साथ में ही, समय आने पर वो अपना काम करे। वसुदेव जी ने बहुत समझाया लेकिन कंस मानने को तैयार नहीं। वसुदेव जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूं, इसकी 8वीं संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़ दो। वसुदेव जी ने यहां तक कह दिया इसकी सभी संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़। कंस ने छोड़ दिया। पहली संतान हुई देवकी की, वसुदेव जी लेकर के आए और कंस को दे दिया। बोले लो ये पहला बेटा हुआ, लो जो करना है करो। कंस ने देखा, मारने चला, लेकिन बुद्धि बदल गई। कंस ने कहा ले जाओ इसे, ये मेरा भांजा है, मुझे मामा कहेगा बड़ा होकर। कोई मामा कहने वाला भी तो चाहिए। इसी के लिए तो तरस रहा था कंस, अपनी सब बहनों का विवाह वसुदेव जी से कर दिया था। एक भी तो भांजा हो जाए जो मुझे मामा कहे। लेकिन नियति क्या थी कि भांजे से ही मृत्यु लिखी थी।
इसलिए सारा खेल बिगड़ने लगा। कंस ने कहा ये बड़ा होकर के मुझे मामा कहेगा, शत्रु तो 8वां है, मैं उसे मारूंगा। ये दया आ गई कंस के मन में। वसुदेव जी चले गए अपनी संतान को लेकर, लेकिन तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने सोचा ये इतना धर्मात्मा बनेगा, दया करेगा तो इसका कल्याण कैसे होगा, इसके तो पाप का घड़ा भरेगा तभी भगवान इसका उद्धार करेंगे। और नारद जी ने आकर के कंस को जो समझाया महाराज, एक अष्टदल कमल अपनी झोली में से निकाला नारद जी ने और कहा बताओ इस अष्टदल कमल में पहली पंखुड़ी कौन है? कंस ने कहा महाराज जहां से गिनो वो पहली और जहां समाप्त हो जाए वो 8वीं। नारद जी ने कहा इसका मतलब समझे? कंस ने कहा नहीं। नारद जी ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुमको पता नहीं चलेगा और तुम फोकट में मारे जाओगे। कंस ने कहा महाराज तो देवकी की सभी संतानों को मैं मार दूं? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम ऐसा क्यों कहें, तुमको जो समझ में आवे सो करो। नारद जी तो चले गए और फिर कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी महाराज आए, बलराम जी। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। ये रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है, देवकी की ही बहन है। और उस समय ये नंद बाबा के घर में रहती थी, क्योंकि देवकी वसुदेव तो कारागार में बंद थे। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया, कंस को पता नहीं चला। और वहां रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया वृंदावन में, गोकुल में। श्री बलदाऊ जी प्रकट हुए, बलराम जी। कंस को पता नहीं चला, कंस को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा। फिर 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण आए। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः। देवरूपिणी देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु आए। देवकी का तेज अद्भुत हो गया। कंस ने सिपाही सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, कहीं किसी प्रकार की चूक न होने पावे। और धीरे धीरे समय बीता। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, ये सारा संयोग एकत्रित हुआ। देवता आए और देवताओं ने देवकी के गर्भ की स्तुति की। देवता गर्भ की स्तुति करके चले गए। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारद आदि भी। ब्रह्मा, शंकर और नारद देवता देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर वृषणमैडयम्। इन देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और स्तुति करके जब देवता चले गए तब भगवान प्रकट हुए। रात्रि के ठीक 12 बजे चारों तरफ वर्षा हो रही थी, वातावरण बड़ा भयावह था। लेकिन भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी वेला जब आई तो सब कुछ ठीक हो गया। सुखदेव जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना। परम सुंदर काल आ गया। आकाश निर्मल हो गया, तारे गण दिखाई पड़ने लगे। बवौ वायु सुख स्पर्श, सुंदर सुखद स्पर्श करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी। सरोवर में कमल खिल गए रात्रि में 12 बजे, जबकि कमल दिन में खिलता है, रात में नहीं खिलता। लेकिन भगवान आ रहे हैं इसलिए कमल खिल गए। मथुरा मंडल में जितने ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के घर में पवित्र यज्ञ की जो अग्नि थी, वो अग्नि रात्रि के 12 बजे अपने आप प्रज्वलित हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतास तत्र समिंधत। उन ब्राह्मणों के घर में जो पवित्र अग्नि थी यज्ञ की, वो अपने आप समिंधित हो गई, प्रज्वलित हो गई। आकाश में देवता प्रकट हो गए, वातावरण मंगलमय हो गया। और देवकी वसुदेव के सामने
उस कारागार में अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज की ओर देवकी वसुदेव ने जब देखा तो क्या देखते हैं, उस प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान का गर्भ से जन्म नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ। भगवान देवकी के गर्भ से पैदा नहीं हुए जैसे साधारण बालक पैदा होता गर्भ से, ऐसे ही प्रकट हो गए सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण। अब तो देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने सारी कथा सुनाई देवकी वसुदेव को। क्या कथा सुनाई? बोले हम आपके बेटा बनने के लिए आए। देवकी और वसुदेव ने कहा बेटा बनने के लिए आप आए तो हैं, लेकिन बेटा जैसे दिख नहीं रहे हैं, आप तो बाप जैसे दिख रहे हैं। दुनिया कहेगी तो बाप है, जगत पिता कर सुत में जाना, जैसे कौशल्या जी ने कहा आप तो जगत के पिता हो, कौन कहेगा कि आप मेरे बेटा हो। भगवान ने कहा मैं तो बेटा बनने आया हूं। देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने कहा अगर आप बेटा बनने आए हो तो आप बेटा जैसे बन जाओ। फिर तो भगवान देवकी और वसुदेव से कहते हैं देखो मैं बालक बन जाऊंगा और मुझे नंद बाबा के घर पहुंचा दो गोकुल। और ये रहस्य किसी को पता न चले। वसुदेव और देवकी ने कहा हम बंधे हैं, हम कैसे ले जाएंगे आपको। भगवान ने कहा सब उपाय मैं कर दूंगा। अब आप सोचो जब भगवान सब उपाय कर सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, फिर बालक बन सकते हैं, और देवकी वसुदेव कैसे लेकर के जाएंगे इसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं, हथकड़ी बेड़ी भी खोल सकते हैं, तो फिर इतना नाटक करने की जरूरत क्या, खुद ही चले जाते भगवान वहां, वहीं प्रकट हो जाते। लेकिन वहीं प्रकट हो जाते तो फिर इतनी बड़ी लीला कैसे होती। इतनी बड़ी लीला न होती तो हम आपको सुनाते क्या, ये कहानी इतनी बड़ी बनती कैसे, कथा होती कैसे। करने को तो भगवान एक क्षण में सब कुछ कर दे, सारी दुनिया ठीक हो जाए। भगवान के लिए असंभव क्या। वो संकल्प कर लें कि जितने पापी हैं उनका संहार हो जाए और जितने लोग हैं सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। भगवान के इतना सोचते ही सब हो जाएगा। बोले जब सब हो ही जाएगा फिर तो फिर भगवान को करना ही क्या रहा, फिर लीला कैसे होगी। और लीला नहीं होगी तो हम लोग क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे। तो ये भगवान लीला स्वयं करते हैं। किस लिए? बोले इसे गा करके संसार के प्राणी तर जाए। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। इसलिए इतनी विस्तृत लीला होती है। बाकी काम तो एक सेकंड में सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर तो भगवान ने कहा हमें पहुंचा दो, और इतना कह करके भगवान बालक बन गए। ऐसे ही अयोध्या में भी हुआ। मां कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप देख करके मां कौशल्या ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने वहां भी सारी कथा सुनाई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई। ये हमारे ठाकुर जी भी कथावाचक हैं महाराज। हाँ, अब इनको कोई जजमान तो मिलता नहीं तो अपने माता पिता को कथा सुनाते हैं हर अवतार में। कही कथा सुनाई मातु बुझाई, पूरी कथा सुनाई। बोले हम तो बालक बनने आए हैं। तो मैया ने कहा कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो। मैं कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई है। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। लोग उपहास करेंगे कि कौशल्या क्या बोलती, जगत पिता कहीं किसी के बेटा बेटी होते। बोले तब तो मैया ने कहा प्रभु अगर आप बेटा बनने आए हो तो ये रूप हटाओ और आप बालक बन जाओ। तजहु तात यह रूपा और कीजे शिशुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा। आप छोटे से बालक बन जाओ। मां के वचन को सुनकर के भगवान ने तुरंत अपने उस दिव्य रूप को
तिरोहित कर दिया और छोटे से बालक बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। लेकिन अब अंतर क्या है, ये तो रामावतार में ऐसा हुआ। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा, भगवान बालक बन गए और रोने लगे। लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भी भगवान बालक बने लेकिन रोए नहीं, बस इतना ही अंतर है। बालक तो बन गए भगवान लेकिन रोए नहीं। बोले क्यों नहीं रोए? बोले रोएंगे तो कंस के सिपाही सैनिक जग जाएंगे, सब सो रहे हैं चुपचाप। और दूसरी बात, भगवान ने सोचा यहाँ पहले से रो रहे हैं माँ बाप, तो हम क्यों रोएं, हमारे बदले में तो यही रो रहे हैं। अयोध्या में भगवान रो रहे थे तो माता पिता प्रसन्न हो रहे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समान, ब्रह्मानंद हुआ उनको। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सम भ्रम चली आई सब रानी। वहां तो माता पिता आनंदित हो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस बार हम माता पिता आनंदित हो रहे थे, मैं रो रहा था, लेकिन अब अगले अवतार में मैं आनंदित रहूंगा, माता पिता रोएंगे। देवकी वसुदेव रो रहे हैं बेचारे, कारागार में बंद रहे। और भगवान मुस्कुराते हुए गोकुल जाने को तैयार। श्री देवकी वसुदेव ने भगवान को हृदय से लगाया, पुराने कपड़े में लपेट कर टोकरी में रख करके देवकी जी ने वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर रखा, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कपाट खुल गए, कारागार के सिपाही सैनिक सो रहे थे। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े, जमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर में यशोदा के पलंग पर अपने लाला को लिटा दिया, चलने लगे। वहां भगवान की योग माया कन्या के रूप में प्रकट थी, देवकी की कन्या बन को, यशोदा की कन्या बनकर। उस माया को, योग माया को लेकर के वसुदेव जी चले आए। माया को लेकर के जब आए, आते ही वो रोने लगे, दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी लग गई। क्या मतलब है? बोले मतलब यही है कि वसुदेव जी ने जब भगवान को गोद में लिया तो सारे बंधन खुल गए, कारागार का कपाट खुल गया। ये क्या है? बोले भगवान जब हमारे हृदय में आते हैं तो माया मोह के बंधन खुल जाते हैं, ज्ञान का कपाट खुल जाता। लेकिन वही वसुदेव जी जब माया को लेकर के आए, माया को गोद में ले लिया, तब क्या हुआ? बोले फिर हथकड़ी बेड़ी लग गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। अर्थात जब हम मायापति को छोड़कर माया का वर्ण करते हैं, माया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में बंधन आ जाता है, ज्ञान के कपाट बंद हो जाते हैं और हमें दुष्टों का सामना करना पड़ता है। जितनी नीच वृत्तियां हैं वो नीच वृत्तियां जागृत हो जाती हैं। अभी तक सब सो रही थी, सिपाही सैनिक सो रहे थे, भगवान प्रकट हुए तो सब सो रहे थे। ये सिपाही सैनिक कौन है? बोले यही नीच वृत्तियां हैं। लेकिन माया को गोद में लिया तब तक सब जग गए महाराज, माया ने सबको जगा दिया। काम क्रोध आदि जितने विकार थे सब जग गए महाराज। कंस को पता चला, कंस आया और छीन लिया कन्या को, मारने चला, कन्या तो आकाश में चली गई। जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी के रूप में विराजमान हो गई योग माया। और जाते जाते उसने कहा तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका। इधर तो ये सब हुआ। अभी ये सब मथुरा में चल रहा था। भगवान तो गोकुल पहुंच गए। भगवान जब गोकुल पहुंचे, रात के 12 बजे जब सवेरा हुआ, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूरनमासी पुरोहितानी जी की नींद खुली। पूरनमासी जी जो थीं नंद बाबा की पुरोहितानी, वो वहीं पर थीं। उन्होंने देखा यशोदा के पलंग पर सुंदर बालक लेटा हुआ है। दौड़ करके जा करके उन्होंने नंद बाबा को बताया, बाबा बाबा यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, आपको पुत्र की प्राप्ति भई। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ये समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैल गया। देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई और सब लोग उपहार लेकर के आने लगे।
कोई कुछ लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है। और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर गोप गोपियों का समूह आ गया और सब मिलकर के गाने बजाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और सब लोग यही कहने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल 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 की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो
रतन दिए हार दिए गैया ब्यानी हाल की, रतन दिए हार दिए गैया ब्यानी हाल की, कंठा और कठोला दिए दिनी मुक्ता माल की, कंठा और कठोला दिने दिनी मुक्ता माल की, कंठा और कठोला दिने दिनी मुक्ता माल की, कंठा और कठोला दिने दिनी मुक्ता माल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल 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 की। हो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई ले लो, 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 लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जय हो बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, 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 दाढ़ी हो गई काली नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कैमरा संभाल करके सुनिए, देखिए कैमरा संभाल करके इधर। विनोद जी कहाँ हैं? कानो कानो बात सुनी है नटवर है गया काला, कानो कानो बात सुनी है नटवर हो गया काला, कानो कानो बात सुनी है नटवर हो गया काला, कानो कानो बात सुनी है नटवर हो गया काला। नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरे यशोदा बिगोरी, नटवर है गयो काला नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई,
रैया जी बताए नंद जी